Good morning, students. Today we are start the new topic. New chapter is sets. Chapter number 6 sets. Everyone should open page number 79. Sets. What is set? What is a set? This set is a well-defined collection of object. Well-defined collection of object that is called a set. Next is types of sets. बच्चे set. What is set? A set is a well-defined collection of object that is called a set. Like the set of the number of 3, 5, 7 and 9. This is called a set. जैसे वेजिटेबल्स लिख लो, कलर्स लिख लो, शेप्स लिख लो, दैट इज कॉल्ड अ सेट. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेट. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. Finite set, that means if a member of a set can be counted with a counting coming to an end. Infinite set, finite set वो होता है जिनकी काउंटिंग हो जाए, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से एंड हुआ है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट. जो इनफाइनाइट सेट होता है उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता. वो अगर आप लिख दोगे 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर है सो अप टू, दैट इज कॉल्ड infinite set. It has not any end point. Okay, next is singleton set. Only one number, one digit, one variable, that is called a singleton set. Empty, कुछ भी ना हो, कोई नंबर ना हो, that is called a set that has no member is called a empty set. उसको phi के साथ डिनोट किया जाता है, phi. कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट. बच्चे कार्डिनल नंबर. चलो सो नाउ बच्चे नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर. कार्डिनल नंबर. हाउ कैन यू फाइंड अ कार्डिनल नंबर? लेट वी टेक एन एग्जाम्पल. सेट ए इज 2 4 6 8 10. So cardinal number n e, that means number of elements in a set. कार्डिनल नंबर क्या होता है? Number of elements in a set. There are 1 2 3 4 5 elements. So na is equals to 5. There are 5 number of elements in a set. This is a method of finding the cardinal number. Next is disjoint set. Disjoint set. It is a comparison of the two sets. Let set A 7 11 13. Set B 6 8 10. 7 सेट ए का मेंबर है, क्या वो 8 में बी में है? नो. 11 बी में है? नो. 13 बी में है? नो. ये दोनों के जो एलिमेंट है दोनों के अलग अलग है, दोनों का एक भी एलिमेंट सेम नहीं है, डेट इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट. उसे हम क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट. अगर सेट ए एंड सेट बी बोथ आर डिफरेंट देन इट इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट. Okay students, next move on exercise 6a. Exercise 6a. First question is state which of the following sets are finite and which are
infinite. First question is the integers between -5 and 5. Start. So बच्चे, now we have to find the integer between -5 and 5. क्या ये इनफाइनाइट है या फाइनाइट सेट है? बच्चे देखो, अब -5 है, -5 से लेके 5 के बीच वाले इंटीजर काउंट हो सकते हैं ना. एंड पॉइंट भी है, हमें लिमिट दे दी गई है कि 5 तक ही लिखने हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट भी दे दिया है कि -5 से स्टार्ट करना है. तो फिर ये क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा. अगर आपको मेंशन होता the integers more than -5, -5 से बड़े इंटीजर्स, एंड नहीं दिया तो फिर वो क्या था? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि उसका एंडिंग पॉइंट नहीं गिवन. सिर्फ हमें यही गिवन है कि -5 से बड़े वाले सारे इंटीजर्स कहाँ तक के हैं वो नहीं बताए. अब इधर हमने बता दिया कि कहाँ तक है, 5 तक. जैसे -5 का -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, एंड हो गया, स्टार्ट भी हो गया. दैट इज अ फाइनाइट सेट. सो इट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट. सो इट finite set. Okay, yes. Second, x is equals to 2y, y belongs to w. W means whole number. W means whole number. So x कितना है? 2y. y पुट करना है हमने कुछ भी, होल नंबर. होल नंबर इज स्टार्ट फ्रॉम 0, एंड कहाँ से भी हो सकती है, हमें एंडिंग तो नहीं बताएगी. y कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 2 3 4 सो अप टू कुछ भी. तो फिर ये कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट, बिकॉज इसका कोई एंडिंग पॉइंट गिवन नहीं है. तो सो इट इज अ इनफाइनाइट set. Okay. Second, which of the following are singleton set? First is capital of India. बच्चे, हमने देखना है कि ये सिंगलटन है या नहीं. क्वेश्चन क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कितनी कैपिटल्स है? एक ही कैपिटल है ना. दो से ज़्यादा कैपिटल तो नहीं है. इंडिया की एक ही कैपिटल है. कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली. ओनली वन मेंबर. सो जिसमें वन मेंबर हो डेट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. तो ये कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? सिंगलटन सेट, क्योंकि एक ही कैपिटल है इंडिया की. सो वी कैन राइट इट इज अ सिंगलटन सेट. सो राइट डाउन, इट इज अ सिंगलटन सेट. चलो. Second is x. 5x minus 3 is equals to 7. X belongs to n. N means any natural number. Natural number तो कोई भी हो सकता है. 1 से स्टार्ट होता है, एंड कहीं से भी हो जाए. तो हम नेचुरल नंबर x पुट करना है हमने नेचुरल नंबर को. तो कुछ भी पुट करेंगे तो अलग अलग वैल्यू आती जाएगी. तो ये एक आंसर तो नहीं बनेगा. अगर पुट बताया होता कि x बिलोंग्स टू 3, कि हमने x ओनली 3 पुट करना है, तो हमारी वैल्यू आ जानी थी. अब क्या बोला है? नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कोई भी हो सकती है. तो ये क्या हो गया? नॉट अ सिंगलटन सेट. इट इज नॉट अ सिंगलटन
set. Answer. Next, third part is state which of the following are empty set. Empty sets. First is odd number divisible by 2. Now बच्चे, first question is odd number divisible by 2. Is it any odd number divisible by 2? The odd numbers are 1, 3, 5, 7, 9, 11, so on up to. Are they divisible by 2? Not. कोई भी ऐसा odd number नहीं है जो 2 के साथ divide होता हो. Only even numbers can divide by 2, not a odd number. So इसका कोई आंसर बनेगा? कोई नंबर नहीं आया. Set is empty, so it is a empty set. It is a empty set because not any number that is divisible by 2. Any odd number. Second is prime number which is even. Yes. प्राइम नंबर विच आर इवन. कोई प्राइम नंबर इवन है? सोचो. यस, 2 इज अ प्राइम नंबर. इट इज ऑल्सो अ इवन. तो एक भी नंबर आ गया तो ये क्या हुआ? एम्प्टी नहीं है, क्योंकि ये सेट बन गया 2. क्या बन गया? 2 प्राइम नंबर भी है और इवन भी है. दैट इज, so it is called, it is not a empty set. It is not a empty set. Okay students. Fourth, state the cardinal number. First, K is equals to letters in the word madam. Yes, cardinal number and K set है ब्रैकेट में K. How can you find sorry, cardinal number? Number of elements 1, 2, 3. बच्चे, जब भी आपने काउंट करना है, एक डिजिट अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, एक लेटर अगर 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको 1 टाइम ही काउंट किया जाएगा. ये हमेशा आपने याद रखना है कि इसको हम 1 टाइम काउंट करेंगे. अब M इधर भी आ रहा है, M इधर भी आ रहा है, बट ये काउंट होगा 1 टाइम ओनली. A इधर भी आ रहा है, A उधर भी आ रहा है, और ये भी काउंट होगा 1 टाइम ओनली. और क्या बच गया? D. तो कितने हो गए? 1 + 1 + 1 3. तो कार्डिनल नंबर इज 3. आपने ये नहीं देखना 1 2 3 4 5 कार्डिनल नंबर. इट इज़ रॉन्ग. कार्डिनल नंबर क्या आएगा? 3. बिकॉज 1 लेटर 1 डिजिट को एक ही बार काउंट करेंगे, चाहे वो 2 बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो 3 बार रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट इज set of numbers whose square is 16. नंबर बताना है जिसका स्क्वायर क्या हो 16. पहले आप सेट तैयार कर लो, फिर काउंट कर लेना.
किसका स्क्वायर 16 होता है? 4 का। ओनली एक ही नंबर है जिसका स्क्वायर क्या आता है? 16। जैसे 4 4 सा 16। और किसी भी नंबर को 2 टाइप मल्टीप्लाई करने पर 16 नहीं आता, ओनली 4। तो कार्डिनल नंबर क्या हो गया इसका? 1। कई बच्चे ऐसे होते हैं 4 लिख के आंसर बता देते हैं, बट ये तो सेट बना है कि ओनली 4 ही है जो जिसका स्क्वायर करें कि 16 आता है। बट कार्डिनल नंबर क्या है इसका? 1, क्योंकि ओनली 1 एलिमेंट कंसिडर किया है इसने। तो कार्डिनल नंबर क्या आ गया इसका? 1। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज 5th पार्ट। आइडेंटिफाई the disjoint and overlapping set. Overlapping sets. First is, अगर एक भी लेटर और डिजिट दोनों का सेम आ जाए, दैट इज अ ओवरलैपिंग। अगर कोई भी सेम नहीं आता, दैट इज कॉल्ड अ डिसजॉइंट सेट। ए set of letters in the word mad. B set of letters in the word old. Is there any similarity in A and B? Any letter is same or no? Yes, D is same. D A में भी आ रहा है, D B में भी आ रहा है, तो ये क्या कर गए? ओवरलैपिंग। क्या हो गई इनकी? ओवरलैपिंग। It is a overlapping set. Overlapping sets. ठीक है। सेकेंड, P is equal to set of digits in the number 3150 and Q is equal to set of digits in the number 2 4 6 8. Is there any similarity? 3 इसमें है? No. 1 no. 5 no. 0 no. There are not any common number between P and Q. No overlapping, so it is a disjoint set. It is disjoint set. Answer. Okay students, now open page number 83. Universal set. Sometime for a particular discussion we form sets by selecting some or all the elements of a fixed set. एक फिक्स सेट बना देते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होती, दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल मीन्स यूनिवर्सल ट्रूथ है वो. जैसे सेट बना दो कलर्स नेम का, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है. वेजिटेबल्स यूनिवर्सल ट्रूथ है. टेबल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, फैक्टर्स ऑफ 5, स्क्वायर ऑफ 5. ऐसा जो सेट होगा दैट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. The symbol of universal set is this. Now, exercise 6B.
Exercise 6B. First, suggest a universal set. जयपुर, चेन्नई, बेंगलोर, ईटानगर. Start. So now students, जयपुर, चेन्नई, बेंगलोर, ईटानगर, ये यूनिवर्सल सेट क्या है? ये सभी क्या है? These are the state of capital of India. लिख दो कैपिटल ऑफ स्टेट ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया. स्टेट कैपिटल्स ऑफ इंडिया. ओके, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. सेकंड, नार्मदा, कावेरी, महानदी, झेलम. ये क्या है? These are the rivers of India. Rivers of India. जैसे 0, 5, 10, 15, 20. These are the multiple of 5. Okay. अर्थ, मार्स, वीनस, ये क्या है? ये आपके 2 होमवर्क है. ये आपने खुद बताना है कि ये दोनों क्या है. आपको पता है वैसे. नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. इफ A is a subset of a universal set, ये A जो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, सबसेट मीन्स जो यूनिवर्सल सेट में है वो A में भी है. देन ऑल सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच डू नॉट बिलोंग टू A, जो A को बिलोंग नहीं करते, वो क्या होंगे? उसके कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मीन्स आपको एक A सेट गिवन होगा, एक आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा. आपको उसको U भी लिख सकते हो. अगर U के जो एलिमेंट A में गिवन नहीं है, डेट इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, जिसको हम ऐसे डिनोट करेंगे. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ गया. यूनिवर्सल में है बट A में नहीं है. सेकंड, लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इफ. फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप यू भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आपने ऐसे लिखना है. यू यूनिवर्सल सेट भी माना जाता है. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. यूनिवर्सल सेट में पूरी ABC है, A to Z तक, Z तक, A to Z यूनिवर्सल का वो है. बट A क्या है? कंसोनेंट्स. कंसोनेंट मीन्स वोवल को छोड़ के बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो सारे कंसोनेंट्स होते हैं. सो A कॉम्प्लीमेंट्री जो है आपका क्या आएगा? एलिमेंट्स. यू में भी तो सारी ABCD है, बट A में ओनली कंसोनेंट है, तो A में क्या नहीं है? वोवल्स. जो U में है, जो A में नहीं है बट U में है, वो हमारे A कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा. कौन कौन सा? A, E,
IOU। ये क्या आ गई? ए कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स ये जो वर्ड्स थे वो ए में नहीं है बट यू में है। ओके। सेकेंड इज U is equals to set of letters in the word Russia. A is equals to set of letters in the word ear. अब ए कॉम्प्लीमेंट्री। ए में क्या क्या है यू का? ए है, आई भी है और आर भी है। क्या नहीं है? यू एंड एस। यू। सो नाउ स्टूडेंट्स, बच्चे होमवर्क नोट करना है सबने, और सबने अपनी नोटबुक कॉपीज़ पर, होमवर्क नोटबुक कॉपीज़ पर इसको सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाना है। मैंने अपना नंबर कल ग्रुप में दिया था। कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो अपना होमवर्क ना कर रहा हो। सबने अपना होमवर्क करके मुझे सबमिट करवाना है बच्चे। जो पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 7 का सेकेंड एंड थर्ड सम ऑफ एक्सरसाइज 6A in chapter number 6 sets on page number 82. Sums to be done in classwork as well as homework notebook. Okay, thank you students.